देखिए ना पापा, हर्ष भैया ने मुझे कितने सारे पैसे दिए हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, तू अपने बड़े भाइयों की इकलौती लाडली बहन जो ठहरी। अरे तेरा नहीं ख्याल करेंगे तो किसका करेंगे? और तेरी हर ख्वाहिश तो पूरी करते हैं लोग, क्योंकि तू हमारे घर में सबसे छोटी है और तेरे को कितना प्यार करते हैं दोनों तेरे भाई। कहाँ की लाडली पापा, तुषार भैया को देखो, चिल्लर दिया इन्होंने मुझे। अरे इतने पैसे तो मंदिर में भी कोई नहीं चढ़ाता। भैया आपने ना ये पैसे देके मुझे कोई एहसान नहीं करा है। आप एक काम करो, ये पैसे भी आप अपने पास रख लो, आपके काम आ जाएंगे। अरे साक्षी बेटा, तू कैसे बात कर रही है? आज रक्षाबंधन है, ऐसे नहीं बोलते बेटा। अपने बड़े भाइयों को ऐसे बोलता है क्या? अरे तो क्या हो गया बेटा, अगर कम पैसे दिए तो तेरे से इतना प्यार करते हैं दोनों भाई। नेक तो नेक होता है, इसमें क्या है? तो और क्या कहूँ पापा, एक भाई है जो हमेशा से मेरे लिए चॉकलेट लेके आता है, और ये हमेशा से मेरे लिए 1 रुपए की टॉफी लेके आते थे। देखो साक्षी, तुम ऐसे मत बोलो। अब जितनी मेरी हैसियत है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए वो सब करूँ जो एक भाई को करना चाहिए। माना मेरी हैसियत छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्यार भी छोटा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए वो सब करूँ जो एक भाई को करना चाहिए। तुम ऐसे तो मत बोलो मुझसे। देखो साक्षी, मैंने माना कि मैंने थोड़े से ही पैसे दिए हैं तुम्हें, लेकिन उसके पीछे मेरा प्यार बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए। प्यार का क्या करूं मैं? आपके प्यार से ना मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आने वाली। कुछ लेके तो आते नहीं हो मेरे लिए, ऊपर से ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तुम्हारे लिए आज वक्त निकाल के आया हूँ, सब अपना काम छोड़ के आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमसे राखी बंधवाने के लिए। और उसका क्या? हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हर्ष भैया यूएस से आए हैं और आप यहीं पास में रहते हो, उसके बाद भी आप ये समय का बहाना दे रहे हो। ये सारी बातें करके ना आप अपनी गलतियों पे पर्दा मत डालो। आप एक तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए लाइफ में, ऊपर से यहाँ पर बातें बना रहे हो। बचपन से लेके आज तक वैसे भी आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिलाया, कभी 100 रुपए भी पूरे नहीं दिए होंगे। और हर्ष भैया, उन्होंने हमेशा मेरी डिमांड्स पूरी की है, हमेशा मुझे टाइम पे चॉकलेट, मेकअप सब कुछ ला के दिया है। और एक आप 1 रुपए की टॉफी लेके आ जाते थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो साक्षी। हर्ष ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी बचपन से लेकर आज तक सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। और मैं तो बस तुम्हारे लिए टॉफी ले आता था। लेकिन साक्षी, सच कहूँ तो मैंने बहुत प्यार किया तुमसे। तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो और मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए वो सब करने की जो एक भाई को करना चाहिए था। और मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ उसके लिए। तुम्हें पता है, इस राखी का ना पूरे साल इंतजार करता हूँ मैं सोचता हूँ कि कब मैं अपनी बहन के पास जाऊँ राखी बंधवाने, और जो उसके चेहरे पे जब वो मुस्कान आएगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। सिर्फ तुम्हारी ये चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए पूरे साल वेट करता हूँ। लेकिन शायद मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं किया जो एक भाई को करना चाहिए। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी होगी, क्योंकि तुमने जो भी मुझसे बोला वो ऐसे ही तो नहीं बोला होगा, सोच समझ के बोला होगा। मैंने तुम्हें बहुत कम पैसे दिए हैं ना, इसके लिए मुझे माफ करना। ऐसा लगता है कि सच में मैं तुमसे सिर्फ राखी बंधवाने आ जाता हूँ। मैं चलता हूँ। पापा, भैया, मेरा सिलेक्शन हो गया मेरी ड्रीम जॉब में। जहाँ पर मैं 8 महीने से ट्राई कर रही थी ना, वहां पर मेरा यूं ही सिलेक्शन हो गया बिना कुछ करे। आई एम सो हैप्पी। मैं कब से चाहती थी कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, और देखिए आज मेरी जॉब लग गई। हर्ष भैया, शायद आप ही मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो, इसी वजह से मेरी जॉब लग गई, वो भी बिना कुछ करे। आज का ये दिन, ये रक्षाबंधन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। साक्षी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ना मुझे तुझसे ना एक बात करनी है। अब नहीं भैया, मुझे सब कुछ पता है। आपने ही जरूर सोर्स लगवाई है ना अपने बिजनेसमैन दोस्तों से कहकर, तभी तो मेरी जॉब लग गई बिना कुछ करे। बचपन से लेके आज तक आपने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, सब कुछ मुझे टाइम पे लाके दिया। लेकिन आज का ये तोहफा सबसे ज्यादा अच्छा और यादगार है मेरे लिए। देख साक्षी, शायद तुझे पता नहीं है, तेरे स्कूल की फीस, तेरे कॉलेज की फीस और यहाँ तक तेरे घर के खर्चे, तुझे ये नहीं पता कि तेरी जॉब किसने लगवाई है। अरे भैया, आपने किया है, और कौन ही करेगा? इस घर में किसके पास इतने पैसे हैं? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं साक्षी, ये तुषार भाई ने लगवाई है।
तुझे शायद पता नहीं है, तुषार भाई के ना बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट फील्ड में ही काम करते हैं, तो उन्होंने ना तेरा रेफरेंस दिया उस कंपनी में जहाँ तू जॉब करना चाहती थी। और तू देख, आज तेरी जॉब भी लग गई, तो खामखा उन पे गुस्सा कर रही थी। अरे हाँ हाँ सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा ईमानदार भी है। वो आपकी कंपनी को ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी, बिलीव मी सर। हाँ सर, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी गलत निकले ना, तो सर आपका जूता और मेरा सर। हाँ जी सर, मैंने सुमित से इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि आपसे एक बार बात करवा दें, ताकि आप मेरी बहन का इंटरव्यू ले पाए। ठीक है सर, ठीक है सर, आप अपनी कंपनी से उसे मैसेज करवा दीजिए। जी, मैं कल ही भेजवा दूंगा उसको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मेरी बहन की जॉब लग जाएगी। तू उनको बोल रही थी फेलियर, तुझे पता है वो कभी फेल नहीं हुए हैं। और जो ये सारे लड़के टॉप कर रहे थे ना, उन्हीं सारे टॉप स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है और तेरी सारी खुशियां पूरी करी है, और तू उनको ऐसे सुना रही थी, ऐसे गुस्सा कर रही थी। तेरे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी ना उन्होंने अपने मुंह से खुद की तारीफ नहीं करी है। देखा साक्षी बेटा, जिस तरह हर्ष भैया तेरा ख्याल करते हैं ना, उसी तरह तुषार भैया भी करते हैं। कोई मतभेद नहीं है बेटा। रिश्तों से बड़े नहीं होते पैसे, पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते होते हैं। और देख, आज तेरे भैया की वजह से तुझे अपनी ड्रीम जॉब मिली, कितनी बड़ी कंपनी में तेरे को जॉब मिली है। तो बेटा ये बात याद रखना, पैसों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते जो ब्लड रिलेशन है ना, ये दोबारा नहीं बनते। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि तुषार भैया मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैंने जाने अनजाने उन्हें कितना हर्ट कर दिया अपने लालच के चक्कर में। साक्षी, सॉरी हमसे मत बोल, तुषार भाई से बोल। जल्दी जा, वो ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भैया ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं अभी अभी जाती हूँ उनसे बात करने। हाँ साक्षी बेटा, जल्दी जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। जाओ। माफ़ी मांगनी है मुझे उनसे। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको ना जाने कितना बुरा भला बोल दिया। अरे कोई बात नहीं बहन, अब तू शैतानी नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और तुझे तो पता है ना, मैं तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब फटाफट से मिठाई तो खिला दे। अब गुस्से में तूने मुझे इतना कुछ बोल दिया, और गुस्से में ना तूने मेरे को मिठाई भी नहीं खिलाई। हाँ भैया, रुके। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। लो भैया।